इधर देश में लोकसभा चुनाव के चलते वैसे भी पूरा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और हर एक चरण के बाद ये जो नए नए मुद्दे आते हैं, नए नए विषय आते हैं, इनसे पारा और चढ़ जाता है। बिल्कुल। बात अगर ताजा सियासी मिजाज की करें तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्टार प्रचारकों के भाषणों का एक सेंट्रल हिस्सा दिखते हैं, केंद्रीय हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, और इनमें संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात लगातार हो रही है, शहादत और मंगलसूत्र, इसके इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसा साफ दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को इस मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं। दोनों के बीच वार पलटवार पर जो सियासत गर्मा रही है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं। कोरिया में सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह और मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 400 पार का नारा इसीलिए दिया ताकि वो संविधान बदल सकें। वहीं बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती भी अब मैदान में उतर आईं। प्रियंका के दावे पर उमा ने जमकर पलटवार किया। जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस का भाग्य संकट में है। वो सितारा डूब रहा है और वो अपने आप को देश समझने लगे हैं। दिक्कत यहाँ होगी कि सोनिया और राहुल खुद को संविधान समझ रहे हैं और सोनिया और राहुल खुद को देश समझ रहे हैं, तो डूबते जा रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है दुनिया डूब रही है। देश की सियासत में आरक्षण का मुद्दा गर्म है। कांग्रेस बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। कांग्रेस की नजर SC, ST और OBC वोटर्स पर है। कांग्रेस नेता बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं उमा भारती का दावा है कि लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले। नेता मंच पे आके कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, माले पहनवाते हैं खुद को महिलाओं से कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। फिर पता चलता है वो आरक्षण 10 सालों के लिए नहीं लागू होगा, महिलाओं पे अत्याचार होता है। तय किया था कि महिला आरक्षण को ज्यों का त्यों पास करो, और वही काम मोदी जी ने किया। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, क्योंकि पिछड़ों में उनका जनाधार मोदी जी ने खत्म कर दिया। आज देश की सारी जातियां, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोदी जी की तरफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में कांग्रेस के न्याय पत्र और मंगलसूत्र को लेकर हमलावर रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने जमकर पलटवार किया। वहीं उमा प्रियंका को शहीदों पर सियासत न करने की नसीहत देती नजर आईं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कभी किसी ने आपके घर में घुस के आपका सोना चोरी किया? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। कोई कांग्रेस पार्टी आपका कुछ छीनने वाली नहीं है। कारगिल में इतने जवान शहीद हुए हैं। राजीव गांधी जी की शहादत को हम भूल नहीं सकते, इंदिरा जी की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते, लेकिन राजीव और इंदिरा गांधी की शहादत पर प्रियंका और राहुल राजनीति करें, ये बहुत शर्मनाक है। वो पूरे देश के लिए शहीद थे। हम सारे देश के लोग इस बात के लिए दुखी थे, इंदिरा जी की शहादत पर भी और राजीव जी की शहादत पर भी। लोकसभा चुनाव की जंग और दांव पर लगी देश की शासन की बाजी। ये बाजी कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ है बीजेपी की अगुवाई वाला NDA, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। देश की हिंदी पट्टी वाले राज्यों में मुख्य जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ी जा रही है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए हैं। प्रचार पूरे शबाब पर है। देखना होगा जनता के बीच किस मुद्दे का प्रभाव नजर आएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।